लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे घर में रहते थे। पूरा परिवार, उनका 4 वर्षीय पोता, एक साथ डिनर टेबल पर खाना रखते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकल कर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पोस्ट पर गिर जाता। बेटे बहू 1-2 दिन से सब सहन करते रहते, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़न होने लगी। हमें उनका कुछ करना होगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी कहा, हाँ 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 में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते भी नहीं देख सकते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे से ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने पर लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। वहाँ तक उसके खाने के बर्तनों की जगह लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब वह बर्तन ना टूट फूट सकें, ताकि लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते। और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते थे। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने मस्त रहता। इससे पहले उस छोटे बालक को अपने माता पिता ने जमीन पर बैठ कर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या कर रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत से उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उनके माता पिता पर कोई गहरा असर नहीं हुआ। उन्होंने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला और आंखों में आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर सभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मॉरल वैल्यू देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को सब ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद उसके उल्टा व्यवहार करें, तो बच्चे भी ऐसा ही करना सीखते हैं। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें।